हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो बिफोर डूइंग द प्रॉब्लम्स, आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दिस इज द इंपॉर्टेंट नोटेशंस। पॉइंट नंबर 1 कि एनी ऑर्डर सेट A1 to AN of n elements over a field F is called n tuple over F, and the set of n tuples over a field is denoted by Vn of F. Vn of F means n tuple of field दिया हुआ है आपको। सेकंड पॉइंट क्या है आपका कि if a vector V and W are represented by the triads A1, A2, A3 and B1, B2, B3 respectively, then we define V plus W को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से ऐड कर देते हैं, यानी A1 B1, फिर कॉमा A2 B2, A2 प्लस B2 प्लस कॉमा A3 प्लस B3, और कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अल्फा इंटू V, अल्फा इंटू A1, अल्फा इंटू A2, अल्फा इंटू A3, हियर अल्फा भी एनी रियल नंबर। इस तरीके से रिजल्ट हो गया आपका। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है और वेक्टर स्पेस, आइए उस पर भी हम लोग एक देख ले एक बार कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस एंड जीरो बी विद अ जीरो वेक्टर स्पेस V, देन पॉइंट नंबर 1 A इंटू 0 इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, 0 इंटू अल्फा बिलोंग इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V, A इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ A अल्फा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V, माइनस A into alpha equal to minus of A alpha for all A belongs to F for all alpha belongs to V, A into alpha minus B beta equal to A of alpha minus A of beta for all A belongs to F and alpha beta belongs to V, A into alpha equal to 0 means that A equal to 0 and alpha equal to 0। तो ये कुछ वेक्टर स्पेस से रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज है जिसको याद रखना है, हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे प्रॉब्लम में। सेकेंड थ्योरम क्या है कि लेट VF be the vector space, then point number 1 if alpha A comma B belongs to F and alpha be the non-zero element of V, we have A alpha equal to B alpha, that implies A equal to B। सेकेंड पॉइंट है क्या कि if alpha comma beta belongs to V and is a non-zero element of F, then we have A alpha equal to A beta, that implies alpha equal to beta। So this is the second theorem। Now आइए हम लोग अब एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं कि इफ F be a field R be a real number, then V is called a real vector space। अगर मान लीजिए कि F जो है फील्ड है, R कोई रियल नंबर है, तो V कैसा बनेगा? V रियल वेक्टर स्पेस बनाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि अगर V F जो है फील्ड है, C कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कैसा वेक्टर स्पेस बनाएगा? V इज अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस बनाएगा। F फील्ड है, Q रेशनल नंबर है, तो कैसा वेक्टर स्पेस बनाएगा? रेशनल वेक्टर स्पेस बनाएगा। एंड एग्जांपल नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। R of R, C of R and C of C, where R and C are the fields of real and complex number respectively, and the vector space with respect to usual addition and multiplication, but ध्यान दीजिएगा R of C is not a vector space। Why? Because of A, suppose A belongs to R and alpha belongs to C, so A into alpha never belongs to R, it belongs to complex। एग्जाम्पल और क्लियरिफाई हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि A बराबर 4 है और अल्फा बराबर 4 प्लस 3i है, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दिस। 16 प्लस 12i does not belongs to real number, it belongs to complex number, so it is not a vector space। आइए कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं। सपोज this is the example number 5, let V be the set of all pairs xy of real numbers and F be the field of real numbers defined as x comma y plus x1 y1 equal to 3y plus 3y1, 3y है plus 3y1 minus x1 and C of alpha comma y x comma y equal to 3c y1 minus cx। Verify that V
V with these operation is not a vector space over the field f of real numbers. इस एग्जांपल में देखिए ऑलरेडी हमारे पास जो है डिफाइन किया हुआ है रिजल्ट x, y, x1, y1 का वैल्यू इस तरीके से दिया हुआ है, c ऑफ xy का वैल्यू ये रिजल्ट दिया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को प्रूव करना है कि कैसे ये वेक्टर स्पेस नहीं है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। उस पे देखते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए कि अल्फा का वैल्यू जो है, अल्फा का वैल्यू है 1,2, बीटा का वैल्यू है 2,3 और गामा का वैल्यू है 1,3। यू कैन टेक एनी ऑर्डर पेयर। यहाँ पर हम लोगों ने जो ऑर्डर पेयर लिया है उसके अकॉर्डिंगली देखिए, मेरा एम है कि कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी को नॉट सेटिस्फाई करवा दे ताकि वो वेक्टर स्पेस फ्रेम आउट ना हो। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज रिटन एज 1,2, 2,3 प्लस 1,3। तो देखिए ये जो ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है 1,2 और 2,3, इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि एग्जांपल में डिफाइन किया हुआ है x, y प्लस x1, y1 को आप डिफाइन कर सकते हैं 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू y1 माइनस x माइनस x1। तो 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू y1। तो आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। इस पे आपके पास क्या है, y का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू कितना है 3 है। तो 3 इंटू 2 यानी कितना 6 हो गया, एंड 3 इंटू y1 यानी 3 इंटू 3 यानी 9, 9 प्लस 6 यानी कितना हो गया 15। फिर x माइनस x1 दूसरा जो पेयर था उसका x माइनस x1, सो माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 3। देखिए 1,3 एज इट इज है। सेम उसी फॉर्मूला से 15 माइनस 3 को रिड्यूस करेंगे, सो इट बिकम्स 0 माइनस 16 आ जाएगा। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब बीटा प्लस गामा को पहले आप ऑपरेट करेंगे बाय द यूजुअली सेम फॉर्मूला से जैसा कि डिफाइन किया हुआ है। सो इट बिकम्स 18 माइनस 3, 1,2 एज इट इज है। फिर इन दोनों रिजल्ट को रिड्यूस करेंगे, सो इट बिकम्स माइनस 3 माइनस 19। किस तरीके से करेंगे, जैसा कि हमारा एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफाइन करने का तरीका। तो यहाँ हम लोगों ने देखा क्या कि एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल नहीं करता है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ये पता चल गया हम लोगों को। ना एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। प्रूव दैट v इक्वल टू x, y बिलोंग्स टू r इन विच एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर r डिफाइंड बिलो इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। सेम उसी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। रिजल्ट है a, b प्लस c, d इक्वल टू a प्लस c, b प्लस d एंड k ऑफ a, b इक्वल टू k ऑफ a, k, 0 and the next is a, b, c, d equal to 0, b plus d and k of a, b equal to k of a, k of b. This is the already defined result दिया हुआ है हम लोगों को। इसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रूव करना है कि v जो है हम लोगों को वेक्टर स्पेस फ्रेम आउट नहीं करेगा। तो आइए सॉल्यूशन से हम लोग देखते हैं। v is not a vector space under the composition as defined in a। तो हम क्या करते हैं कि नॉट अ वेक्टर स्पेस शो करने के लिए कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी को हम लोग फुलफिल कर लेते हैं। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं किया था, दैट मीन्स ये वेक्टर स्पेस नहीं हुआ। अगर वेक्टर स्पेस से रिगार्डिंग या उससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे पहले वाले वीडियो आप देखिए, उसमें ऑलरेडी क्लियरिफाई किए हुए हैं कि वेक्टर स्पेस होने के लिए हम लोगों को किस चीज़ का पहले जानकारी होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन का, फिर वेक्टर स्पेस फील्ड का, फिर उसके बाद हम लोग वेक्टर स्पेस ऑलरेडी क्लियरिफाई किए हुए हैं सारे प्रॉपर्टीज को, वहां से क्लियर हो जाएगा। सो हियर आइडेंटिटी को फुलफिल करते हैं 1 इंटू a, b। 1 इंटू a, b को आप लिख सकते हैं, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। फिर से मैं एग्जाम्पल में जाता हूं, देखिए आप किस तरीके से ये डिफाइन किया हुआ है रिजल्ट में। 1 इंटू k ऑफ a, b, k ऑफ a, 0 दिया हुआ है आपका। अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू a, 0। सेम हमने एग्जांपल में दिखाया यहाँ पे 1 इंटू a, 0, a, 0 आ गया, नॉट इक्वल टू ए बी। हमारा ए बी आना चाहिए था, 1 से मल्टीप्लाई करने पे जो ऑर्डर पेयर होना चाहिए वही आना चाहिए था। यहाँ पर देखिए नहीं आया है, इसका मतलब आइडेंटिटी को फुलफिल नहीं करता है, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाया। दूसरा पार्ट को देखिए, v इज नॉट अ वेक्टर स्पेस अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड इन b। मान लीजिए k1 प्लस k2 a, b ले लेते हैं। फिर से चले जाइए आप एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल ऑलरेडी जो डिफाइन किया हुआ है उसके सेकेंड स्पेस देखिए। सेकेंड में क्या दिया हुआ है,
कि अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं ab को तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों ऑर्डर पेयर में। आइए आप सॉल्यूशन में देखिए, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए हम रिजल्ट को। दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे k ऑफ x1 k ऑफ a1 k1 a1, और इस तरीके से ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड k1 a कॉमा b k2 a कॉमा b को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डिफाइन किया हुआ है जो वैल्यू में। देखिए पहला वाला पार्ट का आपका 0 दिया हुआ है, 0 कॉमा k1 ऑफ b प्लस k2 ऑफ b। अब क्योंकि a कॉमा b और c कॉमा d का वैल्यू देखिए डिफाइन किया हुआ था 0 कॉमा b प्लस d, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 0 एज इट इज रख दिए। k1 b प्लस k2 b, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 तो इक्वल होना चाहिए था, इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस फ्रेम आउट नहीं किया। आइए कुछ दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। So the next example is prove that the V of all matrices, मैट्रिक्स दिया हुआ है x, x 0 0 y x y belongs to C is a vector space over C with respect to addition and multiplication of a matrix by a scalar। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यूजी लेवल पे पूरा फुल प्रूफ पूछा जाता है इसको, ये रिजल्ट को। आप आइए इस सॉल्यूशन देखते हैं इस पे। सपोज कर लीजिए कि ए बी बिलोंग्स टू भी है और ए का वैल्यू जो है ना, सपोज कर लेते हैं उसी मैट्रिक्स के पैरेलल x1 0 0 y1 और b x2 0 0 y2 एडिशन करेंगे तो देखिए जो रिजल्ट आया x1 प्लस x2 0 प्लस 0 0 प्लस 0 y1 प्लस y2, दोनों को u और v सपोज कर लिए तो u 0 0 v आया। ये भी देखिए सेम उसी टाइप का रिजल्ट आया, दैट मींस इट इज अ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो पहला प्रॉपर्टी था आपका वो फुलफिल कर गया। आपको वेक्टर स्पेस दिखाना, विच ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। सेकंड देखते हैं रिजल्ट में, एज ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस ए प्लस सी दोनों बराबर होता है, सो द मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, तो है ही, होता ही है। देयर एग्जिस्ट अ नल मैट्रिक्स 0 0 से ऐड कर देते हैं किसी भी मैट्रिक्स को तो सेम मैट्रिक्स मिल जाता है, तो हम लोगों का आइडेंटिटी भी फुलफिल कर गया आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में। इनवर्स में भी कोई अंतर नहीं होता, इनवर्स में माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 फ्रेम आउट होगा ही, यानी इनवर्स को फुलफिल हो भी जाता है। और उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड करते हैं चेंज करके बी प्लस ए में भी करेंगे तो भी सेम आएगा, सो कम्यूटेटिव को भी फुलफिल करता है। सो भी जो हो गया वो अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन हो गया। यहां तक हम लोगों कर लिए। नाउ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू सी, ए का वैल्यू दिया हुआ है बिलोंग्स टू भी ए, तो अल्फा इंटू ए ड्राइव करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये भी में होगा, यानी ये भी क्लोज हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी पता चल गया। अब मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू सी है, अल्फा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू भी है, ए और बी इस तरीका का दिया हुआ है। अगर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिजल्ट को तो ये रिजल्ट फ्रेम आउट हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लिख सकते हैं इस रिजल्ट को इस तरीके से कि अल्फा ऑफ x1 0 0 ए, सॉरी अल्फा यहाँ पे ए नहीं, अल्फा ऑफ y1 अल्फा ऑफ x2 0 0 अल्फा ऑफ y2, अल्फा यहाँ से भी कॉमन लिए यहाँ से भी कॉमन लिए, ये रिजल्ट कितना हो गया ए, ये रिजल्ट हो गया आपका बी, अल्फा ऑफ ए अल्फा ऑफ बी। तो देखिए ये भी फुलफिल कर रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला स्केलर वाला पार्ट भी फुलफिल हो रहा है। अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई रहेगा ए प्लस बी ऑफ ए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सेम उसी तरीके से इंडिविजुअल करिए रिजल्ट को, तो ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी, बी ऑफ ए, ये भी फुलफिल हो गया आपका। फिर अगला जो प्रॉपर्टी था हम लोगों का ए ऑफ बी ऑफ ए, तो पहले b से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a भी कॉमा लेंगे, ये भी फुलफिल हो रहा है। कोई आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए रिजल्ट वो भी फुलफिल हो रहा है। सो ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ द मैट्रिक स्पेस आर सेटिस्फाइड एंड सो दैट v इज अ वेक्टर स्पेस। तो यहाँ से पता चल गया कि v क्या हो रहा है, कि वेक्टर स्पेस हो रहा है। सिमिलरली उसी तरीके से आप इस एग्जाम्पल को भी आप उसी स्टाइल में बना सकते हैं, डिफाइन किया हुआ है रिजल्ट पूरा। ये देखिए सारे पोस्टुलेट्स को हम लोग डिफाइन कर दिए हैं। डिफाइन करने के बाद जो है ये भी जो है ना वेक्टर स्पेस फ्रेम आउट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि वेक्टर स्पेस से रिलेटेड किस तरीके से प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं। सो थैंक यू, वी विल डिस्कस
in next class the next topic regarding the vector space. So thank you.